Good morning, class 5 students. How are you? I hope all are fine. I Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अपना लेसन 5 पुष्प की अभिलाषा, जो कि हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में है कविता, ये इसकी कविता की पंक्तियों के अर्थ मैंने आपको करवा दिए हैं। और इस कविता के कवि का क्या नाम है? माखन लाल चतुर्वेदी। कविता का नाम पुष्प की अभिलाषा और कवि का नाम माखन लाल चतुर्वेदी। आज मैं इसका बुक वर्क थोड़ा सा और शब्दार्थ और आपको शुद्ध लेख करवाऊंगी। शब्दार्थ सबसे पहले हम करेंगे। शब्दार्थ नंबर 1, चाह। चाह का अर्थ इच्छा। चाह इच्छा, चाह इच्छा। सुरबाला देवकन्या। सुरबाला देवकन्या, देव देवता, किसी भी देवता की कन्या को क्या कहते हैं? सुरबाला देवकन्या। सम्राट महाराजा। सम्राट महाराजा। शव मृत शरीर, डेड बॉडी। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? डेड बॉडी। शव मृत शरीर। हरि ईश्वर। हरि ईश्वर। इठलाना इतराना। इठलाना इतराना। वनमाली, उपवन या बाग का माली। उपवन, बाग का माली। पथ रास्ता। पथ रास्ता। मातृभूमि जन्मभूमि। मातृभूमि जन्मभूमि। श्रुतलेख। सुरबाला गूंथा। सुरबाला गूंथा। ललचाऊं। ललचाऊं। सम्राट। सम्राट। चढ़ूं। चढ़ूं। इठलाऊं। इठलाऊं। भाग्य। भाग्य। मातृभूमि। ये आपने भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी। ये हमारा आज का काम है, 15 अगस्त का। और इसके बाद ये देखिए हमारा बुक वर्क। इसमें देखिए ये 2 प्रश्न है, ये आपने खुद ही करने हैं। कविता आपने समझ ली है, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी इन प्रश्नों के उत्तर देने में। ये आपने इनके आंसर यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 1 राइटिंग स्किल में, पेज नंबर 40। सही उत्तर के सामने सही लगाना है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से सही ऑप्शन पे हमने टिक करना है। पुष्प क्या इच्छा रखता है? सम्राटों के शव पर डाले जाने की? नहीं। कविता के आधार पर हमने बताना है, ये बात गलत है। देवों के सिर पर चढ़ने की? नहीं। सुरबाला के गहनों में गूंथे जाने की? नहीं। सैनिकों के चरणों में बिछ जाने की? सही। तो यहाँ हम टिक लगाएंगे। पुष्प स्वयं को तोड़कर कहाँ फेंक दिए जाने की बात करता है? देवालयों में? गलत। राजाओं के उद्यान में? गलत। सैनिकों के मार्ग पर? सही। तो यहाँ हम टिक लगाएंगे। संतों के मार्ग पर? गलत। सैनिकों के मार्ग पर। अब इसमें हमें प्रश्न दिया है एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता के आधार पर बताइए कि पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कविता पर आधारित, जैसे कविता में बताया गया है उसके आधार पर हमने इस प्रश्न का उत्तर देना है। वैसे तो पुष्पों का उपयोग बहुत जगह पर किया जाता है, लेकिन हमने जो कविता के अनुसार देना है इसका उत्तर।
देव कन्या के गहनों में, पुष्प कहाँ का उपयोग किया जाता है? देव कन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, देवताओं पर चढ़ाने के लिए तथा वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाने के लिए पुष्पों का उपयोग किया जाता है। फिर से करेंगे हम। देव कन्या के गहनों में, आप भी बोलिए मेरे साथ साथ, दोबारा से रिवाइज करिए। देव कन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, देव कन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, राजाओं के मृत शरीर पर, देव कन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, देवताओं पर चढ़ाने के लिए, देखिए देव कन्या के गहनों में, उसके बाद कोमा आएगा, फिर प्रेमियों की मालाओं में, उसके बाद भी कोमा, राजाओं के मृत शरीर पर कोमा, देवताओं पर चढ़ाने के लिए तथा वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाने के लिए पुष्पों का उपयोग किया जाता है। देव कन्या के गहनों में, प्रेमियों की मालाओं में, राजाओं के मृत शरीर पर, देवताओं पर चढ़ाने के लिए तथा वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाने के लिए पुष्पों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, जो भी लेसन में आपको जो भी काम, चाहे वो लर्न करने वाला है चाहे रिवाइज करने वाला है, मैं जो भी PDF भेजती हूँ, आप साथ के साथ लर्न भी कर लिया करो और साथ के साथ उसे नोटबुक या बुक में कंप्लीट भी कर लिया करो। ओके, टेक केयर बेटा।